हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 9 से लेकर 12वीं तक के हिंदी व्याकरण को देख रहे हैं, जिसमें धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग समास सेक्शन पर पहुंच चुके हैं। अभी से पहले इसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है जो और भी चैप्टर से संबंधित है। तो हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पे आप जाएंगे तो वहां अच्छे से मिल जाएगा और इसका लिंक आपको आई बटन पर दे दिया जाएगा। आप वहां से भी पिछले वाले वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आज का जो वीडियो हम लोग देखेंगे वह समास से संबंधित है, जिसमें समास के परिभाषा, उसके सभी प्रकार को देखेंगे और साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और आप लोगों को कोई भी समस्या होती है किसी भी चीज को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कर सकते हैं। आप लोग पर्सनल चीज से रिलेटेड आप शेयर ना करें तो बहुत अच्छा होगा। सिर्फ आप एजुकेशनल बैकग्राउंड से लेकर आप कमेंट करें तो बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेक्शन में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या चीज देखेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको समझा देना चाहते हैं कि सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे भाषा देखेंगे और साथ में समास के परिभाषा के रूप में वे पॉइंट्स को देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में इसके प्रकार को देखेंगे, जो इसके प्रकार सभी प्रकार के भी प्रकार को देखेंगे और साथ में महत्वपूर्ण उदाहरण दे देकर आपको समझाते चलेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत बड़ी चांसेस बने हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं समास सेक्शंस को। तो सबसे पहले प्यारे साथियों, आप लोग ये चीज को नोट करेंगे समास का परिभाषा। तो देखिए यहां से जो भी चीज आपको हाईलाइट किया गया आप सबसे पहले उस पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे हम लोग समास कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे, आप ये चीज को ध्यान रखेंगे। फिर से आपको बता देते हैं, यहाँ से कहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों या पद अपने बीच के विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। विभक्ति का मतलब साथियों यह होता है कि जैसे यहाँ पे के लग गया, ठीक है ना, यह विभक्ति के रूप में देखा जाएगा। से लगा, यह विभक्ति है। साथ में लगा, ये सभी विभक्तियां हैं। तो ये सभी चीजों का जब लोप हो जाता है तो ये चीज क्या कहलाते हैं, विभक्ति कहलाते हैं। और ऐसे चीज जब बन जाते हैं तो उसे हम लोग समास कहलाते हैं। वो ये समास कहलाता है, ध्यान रखेंगे। समास कहलाता है या इसका दूसरा नाम समासिक शब्द होता है या इसका तीसरा नाम होता है समस्त पद। तो आप ध्यान रखेंगे इस सभी चीजों को यहां से। चलिए आगे की ओर देखते हैं। आगे की ओर पॉइंट्स में हम लोग ये भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं एग्जाम्पल के रूप में। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया है रसोई के लिए घर। जी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है रसोई के लिए घर। इसके लिए क्या यहाँ पे उपयोग किया गया, जो नया शब्द वह जो उपयोग किया गया है वह रसोई घर किया गया। देख लीजिए यहाँ से, यह रसोई घर है, ठीक है ना। ये रसोई घर था उसको यहाँ पे बना दिया गया है एक नया शब्द और यह जो शब्द कहलाएगा यह रसोई घर, यह समास कहलाएगा। और इसके बीच में जो यह विभक्ति है के लिए यहाँ पे लोप हो गया है तो यही चीज समास कहलाता है। चलिए आगे के पॉइंट्स में आपको एक और चीज नोट करना है कि किसी समस्त पद या समासिक शब्द, किसी समस्त पद या समासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, समास विग्रह किसे कहेंगे, तो विभक्ति सहित जो पृथक कर देते हैं उसको वही उसका क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं विद्यालय, विद्यालय का क्या विग्रह किया गया, विद्या के लिए आलय, यही चीज आपका विग्रह कहलाएगा। और ये जो आपका पद कहलाएगा ये समासिक पद कहलाएगा या समस्त पद कहलाता है। जैसे हम माता पिता, इसका क्या किया गया, माता और पिता, बीच में यह जो लाया गया और यही आपका विभक्ति है। और ये जो पूरा पॉइंट्स है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग विग्रह कहेंगे, समास का विग्रह। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समास का मतलब और विग्रह ये सभी चीज आपको यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं समास का प्रकार।
क्या है समास का परिकार और ये कितने तरह के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि समास आपको नोट भी करने हैं, इस नहीं कि आप सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं, आपको पेन कॉपी लेकर बैठने हैं और साथ में आपको नोट भी करने हैं। तो यहाँ से आपको बताया गया समास के प्रकार। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला का जो नाम यहाँ पे बताया गया वह अव्ययी भाव समास बताया गया। सेकंड बताया गया तत्पुरुष समास। थर्ड बताया गया द्वंद्व समास। फोर्थ बताया गया बहुव्रीहि समास। 5 में बताया गया दिग्गज समास और 6 में बताया गया कर्मधारय समास। तो आप ये सभी चीज को नोट करेंगे। यहाँ पे मिस प्रिंट हो चुका है, ये 6 कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना, आप इसको 6 कर लेंगे। तो आइए हम लोग बारी बारी से डिटेल से देखते हुए बढ़ते हैं। सबसे पहले जो देखेंगे वो अव्ययी भाव समास को देखेंगे। तो कहता है कि अव्ययी भाव समास में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है वे आपको नोट करने हैं। तो कहता है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। आप ध्यान रखेंगे आप लोग, अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। पहला पद या पूर्व पद अव्यय होता है, यानी जो पहला पद होगा वह अव्यय होगा। अब अव्यय का मतलब क्या होता है आप इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है शॉर्ट में कि कहा गया कि वे शब्द जो लिंग वचन, देख सकते हैं आप लोग, वे शब्द जो लिंग वचन कारक अनुसार नहीं बदलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। नोट कर लेंगे, अव्यय नोट करके NOTE लगा लेंगे और आप लोग लिख लेंगे कि अव्यय वे होते हैं या वे शब्द होते हैं जो इसके लिंग वचन कारक काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई चीज नहीं बदलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट्स में क्या कहा है कि यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। यह भी अव्ययी भाव समास का ही रूप है। फिर यहाँ पे लास्ट में आपको जो पॉइंट्स दिया गया वह यह बताया गया है, में बताया गया कि अब संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी समास होते हैं। आपको ध्यान रखने हैं कि जो संस्कृत के उपसर्ग युक्त जो पद होंगे वह भी कौन से समास कहलाते हैं? ये भाव समास कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं यथाशीघ्र, देख रहे हैं ना, यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथाक्रम, यथाविधि, इसका क्या किया गया है? यह जो पॉइंट्स है यह विग्रह है और यह समासिक पद है। तो शक्ति के अनुसार इसको हम लोग कहेंगे विग्रह। यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो, यथाक्रम क्रम के अनुसार तो ये सभी जो पॉइंट्स कहलाएंगे ये विग्रह कहलाएंगे और इधर वाले जो पॉइंट्स हैं ये कहलाते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल को आपको वीडियो पॉज करके अपने नोटबुक में लिखना है क्योंकि यहीं से पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आप ध्यान रखेंगे। जैसे कई बार यथाशक्ति पूछा, प्यारे बच्चों आप ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका है जिसकी आप गणना नहीं कर सकते हो या उसके जो प्रीवियस ईयर है उसको आप देखकर बता सकते हो कि यह किया गया है या नहीं। प्रत्येक, यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रतिदिन बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रत्येक दिन या दिन दिन या हर दिन, यही इसका विग्रह है। प्रतिदिन का, प्रत्येक का, या हर एक, एक एक या प्रति एक, ये सभी इसका विग्रह। तो आप इसको ध्यान में रखोगे। अगला जो हम लोग एग्जाम्पल्स के रूप में देखेंगे, यह घर घर है, हाथों हाथ है, रातों रात है, बीचों बीच है, साफ साफ, आमरण, ये सभी जो समास कहलाते हैं ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। आइए हम लोग सेकेंड जो समास देखेंगे उसका नाम है तत्पुरुष समास। तो आइए तत्पुरुष समास की सबसे पहले परिभाषा और इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हुए बढ़ते हैं। कहता है कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। अब इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और इसका जो विभक्ति है, लिंग है, वचन है, ये दूसरे पद के अनुसार ही होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता एवं संबोधन की विभक्तियां ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार इसके उपभेद भी होते हैं। ध्यान रखेंगे ये जो है इनका उपयोग नहीं होगा, लेकिन इनके बाद जो भी विभक्ति हैं उनका यहाँ पे प्रयोग होगा। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपको दिया गया है यह कर्म तत्पुरुष को दिया गया है, ये इसके भेद हैं। ध्यान रखेंगे ये कौन से तत्पुरुष के भेद हैं? तो ये तत्पुरुष
समास के भेद हैं और ये तत्पुरुष समास के भेद के रूप में फर्स्ट है, जिसको कहा गया कर्म तत्पुरुष। और इसका जो विभक्ति होता है कर्म तत्पुरुष का, वह को होता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कृष्णापन यानी पर्ण तो क्या बनेगा, कृष्णा जोड़ अर्पण। नेत्र सुखद यानी नेत्रों को सुखद, यानी यहाँ पे यह आपको समझाया गया कि यह विभक्ति के अनुसार होता है और विभक्ति के अनुसार को विभक्ति कर्म तत्पुरुष में होता है। अगर आपको एग्जाम्पल में दे दिया जाए कि नेत्रों को सुखद कौन से तत्पुरुष का रूप है, तो आपको इसका सही जवाब बताना होगा कि यह कर्म तत्पुरुष समास है। तो यही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश किए हैं हम। सेकंड में आपको बताया गया ख के रूप में करण तत्पुरुष। तो करण का जो विभक्ति वह से और के द्वारा होता है। क्या होता है, वह से और के द्वारा होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर से प्रदत्त, हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित, तुलसीकृत यानी तुलसी द्वारा रचित, दयार्ध यानी दया से आर्ध। तो ये सभी चीज विभक्ति के रूप में लिया गया है। जैसे यहाँ से आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए कि रत्नों से जड़ित कौन से समास है, तो आप इसका क्या सही जवाब दोगे कि ये कर्ण तत्पुरुष है। तत्पुरुष तो है ही, लेकिन ये कौन से तत्पुरुष है, तत्पुरुष। एग्जाम्पल में वर्ग लाने के लिए आपको यह भी दिया जाएगा कि तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। तो आपका इसका सही जवाब देना होगा कर्ण तत्पुरुष है। ग में बताया गया संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष के लिए विभक्ति इसका है। तो इसका जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है वह हवन के लिए सामग्री यानी हवन सामग्री। ये आपका समासिक पद है, एग्जाम में दे दिया जाएगा। हवन सामग्री कौन से, हवन सामग्री का सही समास विग्रह है, ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन लगेगा उसमें के लिए लगेगा, और के लिए कौन से समास में होगा, तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास में होगा, ध्यान रखेंगे। तो आप ये सभी चीजों को एक बार जरूर देख ले, वीडियो पॉज कर करके, और आप इसको अच्छे से वीडियो को देखें, साथ में पेन कॉपी लेकर बैठे। अगला जो हम लोग देखेंगे ये अपदान तत्पुरुष देखेंगे, और अपदान तत्पुरुष का जो विभक्ति होता है वह से होता है। असे का मतलब क्या होता है, पृथक यानी अलग कर देना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया विभक्ति ऋण मुक्त। यह समास आपका दिया गया ऋण मुक्त। इसका क्या विग्रह हुआ, समास से मुक्त, ऋण से मुक्त। पदच्युत यानी पद से च्युत। मार्ग भ्रष्ट यानी मार्ग से भ्रष्ट। एग्जाम्पल के रूप में यह दिया गया इसलिए क्योंकि आप इसको देखकर कि यह कौन से समास है। जैसे यहाँ पे से ऋण से मुक्त यानी ऋण से वंचित हो गया, यानी उससे हट गया, पृथक हुआ या नहीं, अलग हुआ या नहीं। जो अलग हो गया वह कौन से समास हो जाएगा, तो वह कौन से समास आपके आएगा, तो ये आपादान आएगा। कौन से आएगा, तो ये आपादान आएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे के पॉइंट्स में देखते हैं। अगला जो हम लोग देखेंगे वह संबंध तत्पुरुष को देखेंगे, और संबंध का जो विभक्ति होता है वह का के की होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया प्रेम सागर यानी प्रेम का सागर। एग्जाम्पल के रूप में दे दिया जाएगा कि प्रेम सागर का सही समास विग्रह है, प्रेम सागर का सही समास विग्रह है, और आपको ऑप्शंस में दिया हुआ रहेगा। तो आप इसका सही जवाब क्या मारेंगे, जिसमें का लगा हुआ होगा वही आपका सही जवाब होगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला जो हम लोग देखेंगे वह अधिकरण तत्पुरुष देखेंगे, और अधिकरण तत्पुरुष का जो विभक्ति यहाँ पे देखने को मिलेगा वह में पेपर देखने को मिलेगा। में पेपर जो है विभक्ति है, और यही इसमें लगा होगा, तो हम लोग पहचान कर सकेंगे कि यह कौन से समास है, तो यह अधिकरण तत्पुरुष समास है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे दिया गया बनवास। तो वन में बास, वन में बास, ये कौन से समास के अंतर्गत आएगा, तो अधिकरण। जीव दया, जीव दया यानी जीवों पर दया, जीवों पर दया कौन से समास आएगा, अधिकरण। घुड़सवार यानी घोड़ों पर सवार, घोड़ों पर सवार कौन से समास में आ जाएगा, अधिकरण। तो ये सभी चीज आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर, चैनल को शेयर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह के वीडियो का अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे। अब जो अगला हम लोग देखेंगे वह द्वंद्व समास देखेंगे। तो आइए द्वंद्व समास के कुछ इंपॉर्टेंट बात को देख लेते हैं। तो कहा है कि द्वंद्व समास में दोनों पद, ध्यान रखेंगे, ये दोनों पद आपका प्रधान होंगे। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होंगे, विलोम करने का मतलब उल्टा होंगे, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये सदैव उल्टा नहीं होंगे, सदैव उल्टा नहीं होंगे। इसका विग्रह करने पर और अथवा
प्रयोग होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, आपको देखना है कि जब आप द्वंद्व समास को विग्रह करेंगे तो इसमें जो लगेगा शब्द या यहाँ पे शब्द लगेगा वो और अथवा या लगेगा। जैसे यहाँ देख सकते हो माता पिता, इसमें क्या लगा, माता और पिता। देखिए माता का अपोजिट है ना, विलोम है या नहीं, है ना। तो यही चीज यहाँ से आपको देखने है, तो यही द्वंद्व समास कहलाता है। और बीच में यहाँ पड़ी और लगेगा या लगेगा, ध्यान रखना है। जैसे दाल रोटी, तो दाल और रोटी, दाल का अपोजिट है, तो यही चीज यहां से देखना है। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, या कहीं कहीं लिखा होगा पाप और पुण्य, दोनों सही है। अन्न जल यानी अन्न और जल, जलवायु जल और वायु, भला बुरा भला या बुरा। तो ये सभी चीज आपको यहां से अच्छे से देखना है। चलिए आगे के पॉइंट्स में देखते हैं। अगला जो हम लोग पॉइंट्स देखने वाले हैं वह बहुब्रीहि समास देखने वाले हैं। तो बहुब्रीहि समास, आइए कुछ इसके पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत अच्छे बात यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट, चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करिए, आपका पीडीएफ पहुंच जाएगा। आपको एक व्हाट्सएप नंबर देते हैं, आप उस पर कर सकते हो, लिख सकते हो 82 92 48 82 13। आप इस पे व्हाट्सएप करो और आप लोग ये लिखो कि हमको पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना। आप इस पे ये लिखना कि हमको पीडीएफ चाहिए, तो आपको यहाँ से पीडीएफ आसानी से उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको यह चीज मिल गया होगा आसानी से। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, सबसे पहली बात। सेकंड बात में कहा है कि इसमें प्रयुक्त पदों के समान अर्थ की अपेक्षा अन अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें जो समान अर्थ है उसकी कोई प्रधानता नहीं होती है। इसमें अन पद की क्या होती है, प्रधानता, अन अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें जब आप विग्रह करेंगे तो लगेगा वाला, है लगेगा, जो लगेगा, जिसका लगेगा, जिसकी लगेगी, जिसके लगेंगे, वह लगेंगे। ये सभी चीज आप विग्रह करेंगे तो आएंगे। जैसे यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं, जैसे देख सकते हो एग्जाम्पल में गजानन कई बार पूछे जा चुके हैं। एग्जाम्पल वही लिए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बोर्ड के परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आप प्रत्येक ऑप्शन को अच्छे से देखना, क्योंकि जो एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। जैसे दिया गया गजानन, तो गज का आनन है जिसका, अर्थात गणेश। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि कौन है, तो आपको यह भी बताना है, ध्यान रखना है आपको। तो यहां से आपने क्या देखा, गज है आनंद जिसका, तो इसमें क्या क्या लगा देख सकते हो, एक है लगा ना, एक जिसका लगा, वह लगा, ये चीज लगेंगे ही। त्रिनेत्र यानी 3 नेत्र है जिसका, वह यानी शिव। चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी, यानी विष्णु। षडानन षट आनन है जिसका, यानी कार्तिकेय। उसके बाद देखिए यहां से अनेक और शब्दों का एक शब्द भी बन रहा है, आप ध्यान रखेंगे, एक काम भी हो रहा है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। जैसे पूछ लिया जाए गज का आनन है जिसका, अर्थात एक शब्द क्या होगा, तो यहां से आप क्या बता दोगे, गणेश होगा। तो यही चीज यहां से आपको कवर भी करने हैं। जैसे घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो, यानी कृष्ण। पीतांबर, पीत अंबर है जिसके, वह विष्णु। चंद्रचूड़ यानी चंद्रचूड़ पर है जिसके, वह कौन होगा, शिव होगा। तो यही चीज यहाँ से आपको बताने हैं, ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वज्रपानी, नीलोलोहित, ये पूछा जा चुका है, सुग्रीव भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, उसके बाद नीलकंठ भी पूछा जा चुका है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। चलिए आगे के पॉइंट्स में देखेंगे। अगला जो हम लोग देखने वाले हैं वह दिग्गु समास को देखेंगे। कौन से समास को देखेंगे, दिग्गु समास को देखेंगे। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं दिग्गु समास को लेकर। तो यहाँ पे कहा गया कि दिग्गु समास में प्राय पूर्व पद जो होंगे वह संख्यावाचक होते हैं, तो कभी कभी परपद भी संख्यावाचक देखे जाते हैं। यानी पहले वाले भी संख्यावाचक देखेंगे और बाद वाले भी कभी कभी संख्यावाचक देखने को मिल जाता है। तो वह कौन से समास के अंतर्गत आएगा, या दिग्गु समास के अंतर्गत आएगा। फिर सेकंड पॉइंट में बताया गया कि दिग्गु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है। किसको बोध कराएगी, यह समूह का बोध कराती है, और अन अर्थ का नहीं, जैसे कि बहुब्रीहि समास में देखा है। इसका विग्रह करने पर 2 चीज आएंगे, एक तो समूह आ जाएगा और एक समाहार शब्द का प्रयोग होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, दोराहा, यानी पहला
दो मिला, यह कौन सी है, संख्यावाचक है और इधर वाले पॉइंट्स की कोई विशेषता नहीं है। जैसे इधर वाले ही पॉइंट्स की विशेषता यहां से देखने को मिलेगा, यानी दो राह यानी दो राहों का समाहार, यानी एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दो राह। फिर उसका पक्ष द्वय यानी दो पक्षों का समूह, देख सकते हैं आप लोग इसमें कौन कौन से शब्द लगा, एक तो समाहार लगा और एक दूसरा समूह लगा, तो ये चीज आपको देखने। त्रिभुज तो कौन सा होगा, तीन भुजाओं का समाहार। त्रिरत्न यानी तीन रत्नों का समूह। चतुर्भुज चार भुजाओं का समाहार। फिर पंचवटी ये पूछा जा पांच वाटों का समाहार। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से देखना है। अगर हम इसको प्रत्येक ऑप्शन को बताने की कोशिश करेंगे तो आपका जो वीडियो होगा बहुत लॉन्ग चला जाएगा, जिसको आप रिवीजन करने में बहुत आपको समय लगेगा। तो आप ध्यान रखेंगे, आपको जो जो भी पॉइंट्स बताया गया है आप उसको अवश्य नोट कर लें। देखेंगे वह कर्मधारय समास को देखेंगे। तो आइए कर्मधारय समास की बात कर लेते हैं। तो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है। ध्यान रखना, एक पद क्या होता है, विशेषण होता है। अगर आप लोगों ने विशेषण पढ़ा होगा तो याद होगा, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि हमने विशेषण नहीं पढ़ा है, फिर से विशेषण आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे विशेषण एक पद क्या होगा, विशेषण होगा, और दूसरा जो पद आपको देखने को मिलेगा वह कौन सा मिलेगा, वह विशेष होगा। दूसरा पद क्या होगा, विशेष होगा। यही कर्मधारय की इंपॉर्टेंस है। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयोग होता है। कौन से शब्द का प्रयोग होगा, यह रूपी शब्द का प्रयोग होगा। जैसे देख सकते हैं पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम, तो आगे वाला जो शब्द मिला वह कौन सा मिला, यह विशेषण है। किसका विशेषण यहाँ पे बताया जा रहा है, पुरुष का बताया जा रहा है कि पुरुष जो होते हैं वह उत्तम होते हैं। फिर उसके बाद नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, यानी पहला क्या है, नीला, नीला क्या है, विशेष वाला क्या है, विशेषता है। किसकी, कमल की विशेषता है कि कमल कैसा है, तो नीला। ये चीज आपको देखने हैं। ये सभी एग्जाम्पल है। महापुरुष, महान है पुरुष, यानी इस पुरुष की विशेषता बताया गया कि जो पुरुष महान है उसको हम लोग क्या कहेंगे, महापुरुष। और इधर वाले पॉइंट तो समझ ही रहे हैं, इसको समास कहते हैं, और इधर वाले को विग्रह कहते हैं, समास का विग्रह। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, ठीक है ना। नराधम, अधम है जो नर, अधमरा यानी आधा है जो मरा। तो ये सभी चीज को आपको अच्छे से देखना है। ये पूरे वीडियो को अच्छे से पढ़ना है, 2-3 बार जरूर देखें, और साथ में वीडियो पॉज कर करके रोक रोक करके आप इसके जो भी एग्जाम्पल है उसको, क्योंकि यही सब एग्जाम्पल से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कहा गया समास कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर आप लोगों ने अच्छा से देखा और सुना होगा तो आप इसका सही जवाब दे दोगे। आप इस सभी का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। उसके बाद सेकंड में क्या बताया गया कि निम्न में से समास का प्रकार नहीं है, आपको बताना कि कौन समास का प्रकार नहीं है। फिर थर्ड में बताया गया कि निम्नलिखित में अव्ययीभाव समास कौन है, आपको ये भी इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करो ताकि आपके अंदर जो भी मेमोरी पावर है आपका पता चल सके कि मेरे अंदर है। 4 में बताया गया कि करण तत्पुरुष समास का उदाहरण आपको बताना है कि कौन सा करण तत्पुरुष का समास है। फिर उसके बाद दशानन में कौन सा समास है ये भी आपको बताना है। फिर कहाँ चले तुम, राम का नाम पीताम्बर तन पर डाले। तो यहाँ पे जो रेखांकित पद है, रेखांकित शब्द है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा समास है। हु बहु इसी तरह का आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कहा है कि किस समास में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है, आपको बताना है वह कौन सा समास है जिसमें विशेषण से उपमेय उपमान का संबंध होता है। ऑप्शन से दिया गया है चारों अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा कि द्वंद्व समास किसमें नहीं है, आपको बताना है कि यह चारों समास ऑप्शंस में कौन किसमें द्वंद्व समास है। 9th में बताया गया है कि समास आपका ये लिखना, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं सीधे सीधे एग्जाम में, ठीक है ना, ये सीधे सीधे पूछते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे। समास किसे कहते हैं आपको बताने, समास के प्रकारों का नाम उल्लेख, यानी जो समास के प्रकार है उनके नाम लिखना है, साथ में उसका एग्जाम्पल लिखना है। ये सभी जो पूछे जाएंगे 2 या 3 नंबर के पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है आप। अव्ययीभाव समास के लक्षण बताइए, और निम्नलिखित का जो है यहाँ पे आप समास विग्रह करके आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखना। आप सभी का कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखना कि क्या इसका सही समास विग्रह होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद नीचे लिखे का
समास बताना है आपको, जैसे नवरात्रियों का समूह क्या इसका समास होगा, इच्छा के अनुसार क्या समास होगा, शीत और अताप क्या होगा। तो ये सभी का आपको समास लिखना है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, या व्हाट्सएप दिया गया उस पर आप भेज सकते हैं, ताकि हम आपका जो सही या गलत चेक कर सकते हैं। फिर साथ में यहाँ पे दिया गया है कि निम्न समासिक शब्दों का विग्रह प्रकार से होकर दो भिन्न समासों का बोध कराते हैं, विग्रह कर उनका नाम लिखें। क्या लिखना है आपको? विग्रह करके नाम लिखना है, ये समास है उनके अनुसार। तो ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक्स को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।